नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा रंगदारी मांगने के मामले को प्रशासन द्वारा गंभीर रूप से न लेने पर व्यापारी एवं परिजनों द्वारा शासन एवं उच्च अधिकारियों और महिला आयोग से लगाई तत्कालीन गिरफ्तारी की मांग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं ज्वेलर्स व्यापारी अवनीश कुमार सिंघल उर्फ सोनू एवं परिजनों द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष इरफान के द्वारा मांगी गई रंगदारी के मामले की प्रशासन द्वारा गंभीरता से न लेने पर शासन व उच्च अधिकारियों से तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा यह पहला आखिरी मामला नहीं है। नगर में सैकड़ों और अन्य व्यापारी भी पीड़ित हैं। अभी हाल ही में नगर में जाने माने एडवोकेट से भी नगर पालिका अध्यक्ष इरफान सेठी द्वारा 5 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है और न जाने नगर में कितने और अन्य व्यापारी नगर पालिका अध्यक्ष की है हठगर्मी एवं रंगदारी से परेशान है, जिसके कारण नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ तत्कालीन प्रभावी कार्रवाई होना आवश्यक है और उत्तर प्रदेश शासन एवं महिला आयोग द्वारा भी तत्काल उच्च कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि रंगदारी के मामले में जब पुरुष अपना मानसिक संतुलन खो देता है तो घर में महिलाओं का भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार एवं महिला आयोग को उचित कदम उठाने की अति आवश्यक है, जिससे नगर की भोली भाली जनता को नगर पालिका अध्यक्ष इरफान सैफी के जुल्मों से बचाया जा सके। वंदे भारत से हरिश्चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वो पिछले 4 महीने से बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे बहुत पीड़ित थे। वो घर में बहुत बुझे रहते थे। हम नहीं समझ पाए क्योंकि हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, नॉर्मल घर में रहते हैं। वो जो है कुछ हमें बता भी नहीं रहे थे, लेकिन बहुत परेशान रहते थे। फिर आज से 15 दिन पहले ये सब कार्यक्रम देख के हमने उनसे पूछा तो उन्होंने पूरी अपनी जो परेशानी है वो हमें बताई। तो ये सब पता चला, हमें बहुत शौक हुआ। तो फिर हम सभी से, आप सबसे हेल्प चाहते हैं, महिला मंत्रालय में भी हेल्प चाहते हैं और सभी उच्च अधिकारियों से हेल्प चाहते हैं कि आप लोग सब प्लीज़ हेल्प करें हमारी। एक और बात कर दो। हम जो है चाहते हैं कि शासन, प्रशासन और महिला आयोग हमारी पूरी मदद करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि चेयरमैन ठाकुरद्वारे चेयरमैन इरफान सैफी ने हम ही को नहीं बल्कि और भी बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करा है मानसिक तौर पे, लेकिन सिर्फ इनके डर की वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे थे। हम सिर्फ इनकी हिम्मत है और इनकी हिम्मत की वजह से और लोगों की भी हिम्मत हुई। सब आके अपना जो दर्द है, जो दुख है वो बयां कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे बड़े उच्च अधिकारियों से, महिला आयोग से, महिला प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ हम लोग की इस कार्य में हेल्प करिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस में हैं। उनकी काफ़ी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई इन सब को सुन के, इस सब कार्यक्रम को, इस सब चीज़ों को देख के। तो मेरी एक नॉर्मल एक महिला की, सीधी सिंपल लेडीज़ की गुहार है कि आप प्लीज़ इन सब को देखिए और उच्च आयोग प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। योगी जी, मोदी जी जो कि हम लोगों के पूरे हमारे हिंदुस्तान के पूरे दाता हैं, प्लीज़ वो देखिए इन सब चीज़ों को। मेरा आपसे यही अनुरोध है। सर, ठाकुरद्वारा के आप प्रसिद्ध व्यापारी हैं और आपके साथ जो है रंगदारी का मामला एक साम प्रकाश में आया है, क्या मामला है? सर, मैं आपको ये बता दूं, मेरे फादर स्वर्गीय हरिशंकर अग्रवाल जी, उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ में। उनके द्वारा प्रेरित होकर मेरा पूरा बचपन, जब से मैंने होश संभाला है, मैं भी आरएसएस का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। मेरी एक दुकान परक ज्वेलर्स के नाम से कोतवाली के बराबर में स्थित है। ये दुकान मेरी नगर पालिका के आवंटन की हुई है, क्योंकि वो मेरी किराए की दुकान थी। मेरे फादर ने आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व अपनी जमा पूंजी लगाते हुए बैंक से लोन लेकर मेरे लिए मेरी दुकान के ठीक सामने खाली जगह रजिस्ट्री कराई थी, जो रजिस्ट्री मेरे पास है। उस दुकान के आगे 2 खोखे सड़क पर अस्थायी रूप से नगर पालिका के रखे हुए थे। उन खोखों को हमने माननीय हाई कोर्ट के द्वारा अपील करके उसको हमने
हटवाया कोर्ट के आदेश पर। नगर पालिका से संतुष्टि होकर हमारा नक्शा विधिवत पास हुआ और उसमें मेरी 2 दुकानें मेरी वहाँ बनी थी, जो जिस पर मैं 20 साल से लगातार अपना व्यापार कार्यगत चल के आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में मेरी दुकान की छत वर्षा ऋतु के कारण टपकने लगी थी। मैंने अपनी दुकान खाली कर उसमें रिपेयरिंग का काम प्रारंभ किया। तभी मेरे पास 2 अज्ञात नगर पालिका कर्मी मेरे पास आते हैं कि आप ये अपना काम बंद कर दीजिए और आप चेयरमैन साहब से मिल लीजिए। मैं साहब चेयरमैन साहब से मिलने गया। चेयरमैन साहब ने मुझसे ये कहा कि देखिए ये आपका काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और वो कह कर मुझसे कि अभी मेरे 2 आदमी आपके पास आ रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैं वहाँ बैठा रहा, वहाँ 2 आदमी उनके लोग आए। उन्होंने कहा मुझसे कि साहब ये आपकी 2.5 करोड़ रुपये की 2 दुकान की प्रॉपर्टी है, इसमें कम से कम 10% का कमीशन तो हमारा बनता ही है, लिहाजा 50 लाख रुपए आप हमें दीजिए, अन्यथा इसमें हमारी नगर पालिका द्वारा प्रोसीजर है कि हमसे 2 आगे खो के जो पूर्व में आपने हटाए थे ज़बरदस्ती, वो हम वहाँ रख देंगे। मैं साहब सुन के मैंने उनसे कहा कि साहब ये तो मेरी कोर्ट है, मेरी सब फाइल मेरी बन चुकी है और मैं बिल्कुल 20 साल से वहाँ व्यापार कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, मैं वापस आ गया। इसके बाद 15 दिन बाद उन्होंने फिर मुझे दोबारा बुलाया और दोबारा बुलाने के बाद धमकी भरे शब्द उन्होंने मुझसे फिर दोबारा 50 लाख की रंगदारी की। इरफान चेयरमैन से मैंने ये कहा पर्सनली मिलकर कि देखिए चेयरमैन साहब, मेरे आपके पुराने संबंध है घर के, आप मुझे कोई लीगल नोटिस तो दीजिए कि आपको मैं उसकी कार्रवाई भी कोर्ट से करूँगा जब मैं चीज़ को कोर्ट से जीत चुका हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास सब चीज़ें हैं और आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, वरना इस प्रॉपर्टी का खोकर रख दूंगा, ये आपकी प्रॉपर्टी तहस नहस कर दूंगा, इसमें आप विचार कर लीजिए, मुझे 50 लाख रुपए दिलवा दीजिए। मैं साहब उस दिन से मानसिक प्रताड़ित था। 4 महीने से ना मुझे नींद आ रही थी, ना मुझे चैन था, ना रोटी खा पा रहा था। मेरी तबीयत खराब रहती है। इस बीच में 20 दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले उन्होंने फिर मेरे पास सूचना भेजी। मैंने अपने बेटे और एक मित्र को नगर पालिका भेजा कि आप जाकर बात करता हो, मेरी अब हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की। मेरे बेटे से उन्होंने कोई बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि आप अलग बैठ जाओ। जो मेरे मित्र गए थे उनसे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमने 50 लाख की डिमांड की, 1 लाख 2 लाख को जो भी कम तुम्हें करने हैं आप हमें पैसे दिलवाओ, वरना हम इस पर अपनी कार्रवाई करेंगे, अपने खोकर रख देंगे। वो साहब वापस चले आए। दिनांक 2 मई 2026 मेरे पास 2 व्यक्ति फिर आते हैं और दुकान के बाहर मुझे इशारा करके बुलाते हैं। मैं गया, पता नहीं कौन व्यक्ति है, क्या है। उन्होंने मुझे आड़ में ले आके कहा कि देखिए आज आखिरी वक्त है और आज आपको ये पैसे नहीं पहुँचे, आपने नहीं करा फैसलानामा, तो हम उस पर आज काबिज कर लेंगे। मैंने अपने मित्र से जो वहाँ गए थे पहले, मैंने उनसे कहा भी देखिए ये मसला इस तरह से यहाँ तक पहुँच चुका है। वो लोग उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, ये सरकारी प्रक्रिया होती है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं साहब अपनी दुकान पर अपनी दुकानदारी करने लगा। ठीक 3 बजे करीब नगर पालिका कर्मी, नगर पालिका इरफान शफी अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, नगर पालिका सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उनको कोई बिना पूर्व सूचना दिए, बिना किसी प्रूफ के अपने 20 अलग लोग, गुंडे लोग, जिनके हाथों में डंडे और लाठियाँ थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने प्रशासन को सौंप दी है, वो मेरी दुकान पर खोकर लेकर ट्रैक्टर ट्रालियों भरकर ले आए और जबरन रखवाने की कोशिश करने लगे। व्यापार मंडल का मैं चूँकि लघु उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, मेरे पक्ष में तमाम व्यापारी वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसको वहाँ से भगाया। उसके बाद हमने ठाकुर दादा कोतवाल साहब से अपने मन की बात रखी। उन्होंने हमारी मन की बात सुनी, उन्होंने हमसे तहरीर ली। हमने 50 लाख की रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया, जो देर रात 3 मई को हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। योगी जी से मांग है कृपया इस मैटर को संज्ञान में लें, वरना यहाँ जिस तरह से 85% मुस्लिम आबादी है, कैराना जैसी स्थिति
बनाने में ये इरफान चेयरमैन अड़ा हुआ है। हर जगह इसने उगाही की है। हज़ारों लोग आ रहे हैं मेरे पास कि मुझसे इसने 5 लाख लिए, किसी ने 3 लाख दिए, किसी ने 2 लाख लिए। मैं उसकी सूची भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर पहुंचाऊंगा कि वो उसकी जांच कराए, निष्पक्ष जांच कराए। धन्यवाद।